देवता देवगुरु बृहस्पति जी से कहते हैं, क्या भरत जी के कहने से राम जी अयोध्या लौट आएंगे? देवगुरु बोले अवश्य। अरे महाराज तो कुछ करो। देवगुरु मुस्कुराए, चिंता मत करो, राम जी लौटेंगे नहीं। तो अभी तो आप करेंगे भरत जी के कहने से लौट आएंगे। हाँ हाँ, लेकिन भरत जी कहेंगे क्या? कहने जा रहे हैं तो क्यों नहीं कहेंगे? नहीं नहीं, देवता हो तुम, भरत जी को समझे नहीं। भरत ही जान राम परिछाई। भरत जी तो राम जी की परिछाई हैं। शरीर के अनुसार परिछाई चलती है, शरीर को अपने अनुसार नहीं चलाती। देवता चाहते हैं कि राम जी भरत जी मिलने न पाए, और निखादराज कहते हैं हम मिला के रहेंगे। लेकिन सखई स्नेह विवश मग भूला। निखादराज प्रेम के वश में होकर मार्ग भूल गए, और जो कहते न मिलने पाए वे देवता मार्ग बता रहे हैं। कई सुपंथ सुर बरसई फूला। जो न होत जग जन्म भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। देवता मार्ग बताते हैं। आ गए चित्रकूट। मंदाकिनी गंगा जी के तट पर सभी को ठहरा दिया। निखाद राज को साथ लेकर श्री भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न चले। मार्ग में सोचते जा रहे हैं, माता की करनी याद आती है तो लौटने का मन होता है। राम जी का स्वभाव याद आता है तो चरण दर्शन का मन होता है। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। उसी समय भरत जी सोच रहे हैं, ऐसा ना हो कि भगवान मेरा नाम सुनकर चले जाएं। मेरा नाम ही ऐसा है, लेकिन मैं तो जाऊंगा। भगवान चले भी जाएं तो क्यों जाओगे? बोले न मिले पर मैं जाऊंगा। क्यों? मोरे शरण राम ही की पनही। मेरी शरण तो एकमात्र राम जी के चरणों की जूतियां हैं। और एक बात है, चरण भले ही जूतियों को छोड़कर चले जाएं, पर जूते चरणों को छोड़कर कहां जाएंगे? तब तक निखाद राज ने कहा, महाराज वो देखिए। तब केवट ऊंचे चढ़ाई। तब केवट ऊंचे गाए तब केवट ऊंचे चढ़ाए गाए तब केवट ऊंचे ऊंचे चढ़ी धाई 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 तब केवट ऊंचे ऊंचे चढ़ धाए धाए तब केवट ऊंचे ऊंचे चढ़ी ऊंचे चढ़ी ऊंचे चढ़ी ऊंचे। केवट ने ऊंचाई पर चढ़कर कहा, महाराज वो देखिए बड़े बड़े वृक्ष दिख रहे हैं। पाकरी जम्बू रसाल तमाला। पाकरी का वृक्ष, जामुन का वृक्ष, आम का वृक्ष, तमाल का वृक्ष। इन वृक्षों के बीच में वट वृक्ष, और वट वृक्ष के नीचे बनी है वेदिका। और श्री जानकी जी ने अपने कोमलाति कोमल कर कमलों से बनाई है। उस वेदी पर श्री सीताराम विराजमान है मुनि मंडली के मध्य। इतनी दूर से दिखाया, पर भरत जी भूल गए दूरी। उन्हें यही लगा कि यही कैसे चले।
करत प्रणाम चले। हो राम करत प्रणाम चले, दो भाई करत प्रणाम चले, दो भाई करत प्रणाम चले, दो भाई करत प्रणाम चले। कहत प्रीति शारद सकुचाई करत प्रणाम, दो भाई करत प्रणाम चले, दो भाई करत प्रणाम चले। चले दो भाई करत प्रणाम चले, प्रणाम करत प्रणाम चले, दो भाई करत प्रणाम चले। दोनों भैया प्रणाम करते गए, राम जी के पास पहुंच गए। राम जी भाव समाधि में लीन। भरत जी के नेत्रों ने राम जी को देखा। रघुराज बिलो के लिए जब ते तब नेह न देह संहार न दे, तज धीरज बोल उठी बरुनी, पग नीरज की रज झार न दे। नेत्रों के पलकों के आगे छोटे छोटे बाल, ये बरुनी। तज धीरज बोल उठी बरुनी, पग नीरज की रज झार न दे। पर जब ये नीचे झुके तो पुतली कहे सामने से हट जा, तो आंसुआ कहे पाए पखार न दे। पलकें कहे झांप ले राघव को, तो आँखियां कहे और निहार न दे। पर बाणी बोल उठी, पाई नाथ कही पाई गोसाई, पाई नाथ कहे पाई गोसाई, भूतल परेल कुटी की नाई, भूतल परेल कुट की नाई। भरत जी पाई माम कह के लकड़ी की तरह धरती पर गिर पड़े। आश्चर्य भगवान ने नहीं सुना। यद्यप चींटी के पग नूपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है। पर श्री भरत जी की पुकार नहीं सुनी, क्योंकि श्री भरत जी का नाम सुनते ही भगवान को भाव समाधि लग गई। बाहर की आवाज सुने कौन? लक्ष्मण जी ने सुनी। वचन सप्रेम लखन पहचाने। बड़ी ग्लानि हुई, ऐसे भैया को मैं कुटिल और कुबंधु कह रहा था। राम जी की ओर तो भरत जी की ओर से पीठ हो गई। किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी। लक्ष्मण जी ने रोकर कहा कि इसलिए क्योंकि मैं भरत जी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। राम जी के चरणों में प्रणाम किया। उनके आंसुओं से भगवान के चरण भीगे। भगवान की भाव समाधि भंग हुई। देखा लक्ष्मण, ये प्रणाम क्यों? लक्ष्मण जी रोकर बोले, मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं, कोई प्रणाम कर रहा है, ये सूचना दे रहा हूं। कौन? भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भरत जी का नाम राम जी ने सुना, प्रेमाधीर हो गए भगवान। उठे, राम सुनि प्रेम अधीरा, धर्म धुरंधर परम धीर, श्री राघवेंद्र आज अधीर हो। उठे, राम सुनि प्रेम अधीरा, और इतनी त्वरा में गए। कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा, कहीं पीतांबर गिरा, कहीं धनुष, कहीं बाण, कहीं तरकस। भगवान से किसी ने कहा कि आपने धनुष बाण क्यों गिरा दिया? राम जी ने कहा, धनुष बाण मेरे शस्त्र हैं, मैं क्षत्रिय हूं। और राम के आगे बड़ों बड़ों ने अपने हथियार डाल दिए, लेकिन भरत वो हैं जिनके आगे आज राम ने भी अपने हथियार डाल दिए।
भगवान भरत जी को उठाते हैं, भरत उठो। भरत जी कहने लगे मैं गिर सकता हूं। अरे जो गिर सकता है तो उठ भी सकता है, मैं लकड़ी की तरह गिरा हूं, लकड़ी अपने आप गिर सकती है, उठ नहीं सकती। भगवान ने कहा लोग लकड़ी का बल बताते हैं, भरत जी ने कहा कि बल उन हाथों का होता है जिन हाथों में लकड़ी हो। दीनबंधु मैं निर्बल हूं, आप ही उठा। भगवान ने अपनी ओर से बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखि बिसरा सबहि अपान। भरत राम जी की मिलन देखकर सब अपनी अपनी सुधि भूल गए, सब भूल गए। प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। और प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। यह है मिलनी प्रीति किमी जाहि बखानी, मिलनी प्रीति जय बखानी, कवि कुल आगम करम मन बानी, मिलनी प्रीति जय बखानी, मिलनी प्रीति की मिजाय बखानी, मिलन प्रीत मिलन प्रीत मिलनी। श्री राम और भरत जैसा मिलन तो राम जी भरत जी का ही। बड़ी देर बाद अलग हुए मिलकर दोनों भैया। श्री जानकी जी के जानकी माता के पुनीत पादार बिंद में श्री भरत जी ने सिर रखकर प्रणाम किया। श्री भरत जी को देखकर तो बोलते नहीं बनता। सिया आशीष दीन मन माई। जानकी माता ने मन से ही आशीर्वाद दिया। आंखों से प्रेमाश्रु गिर पड़े। नाम है भरत। भरत सबके भीतर भरे हैं, ये भाव से भरे हैं, और जो भाव से भरे होते हैं वे ही झरते हैं। जानकी माता के नेत्रों से निकले हुए आंसू जब भरत जी की पीठ पर पड़े, भरत जी ने आंख उठाकर देखा। जानकी माता की अनुकूलता देखकर सविधि सानुकूल लखि सीता, भे निसोच उर अपडर भीता। अपडर समाप्त हो गया। माता को पाकर ही कोई निश्चिंत होता है। जानकी माता सियाजू को का जाने मतिमंत। श्री जानकी पद कंज भज मन, हरन शरणागत भयम। श्री जानकी पद कंज भज मन,
शरणागत भये। जन दीन मानस मधुपहित मकरंदयुत जलजद्वयम्। हनुमंत सेवित लखन लालित भरत अपभय मोचनम। मिथिला मही पावन करन संताप शोच विमोचनम। मिथिला मही पावन करन संताप शोच विमोचनम। भगवंत रति रसवारि घन त्रैताप तापित तारकम। भगवंत रतिरस वारि घन त्रैताप तापित तारकम। प्रणत जन उद्धारकम। आश्रित मनोरथ कल्पतरु राजेश जीवन जीवनम। मेरे जीवन का जीवन है श्री जानकी जी के चरणारविंद। भरत जी निश्चिंत हो गए। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी मिले, भरत जी से मिले। ऐसी दशा हो गई, कोई कुछ न बोलता था न कोई कुछ सुनता था। उसी समय निखादराज बोले, गुरुदेव आए। किसी ने निखादराज से कहा कि तुम क्यों बोले जब सब प्रेम में डूब रहे थे। श्री तुलसीदास जी ने नाम लिखा यहां केवट। केवट ने कहा जब सब डूब ही रहे हो तब भी केवट नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा। राम जी को पता लगा गुरुदेव आए हैं, लेने गए। गुरु जी ने महाराज दशरथ के देह त्याग का समाचार सुनाया। राम जी बड़े दुखी हो गए। व्रत निरंबत ही दिन प्रभु कीन्हा, मुनियों कहे जल काहू न लीना। 2 दिन बीते। चित्रकूट नगर के कोलभील सेवा कर रहे हैं। कंदमूल फल लेकर आते हैं, लोग उसकी कीमत देते हैं। दें ही लोग तो मोल ही नहीं लेते, बहुमोल न लें, बहुत कीमत मिलने पर भी नहीं लेते। अवधवासी बोले कि हम धर्म सम्मत जीवन जीते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी से आए हैं, अपने फल वापस ले जाओ। तो ये लोग बोले तुम्हें राम जी की सौगंध जो हमारे फल लौटाओ। फेरत राम दुहाई दें श्री हनुमान, श्री हनुमान। भाई तुम में इतनी धर्म बुद्धि कहां से आई? सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, पाप करत निसिबासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही। तो ये धर्म बुद्धि का सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। 2 दिन बाद गुरु जी ने कहा आप ये देखो रात्रि का समय है, सब सो रहे हैं, 2 जाग रहे हैं। एक राम जी के चिंतन में, एक राम जी की चिंता में। चिंतन में जागने वाले भैया हैं श्री लक्ष्मण, और राम जी की चिंता में जागने वाले भैया हैं श्री भरत। एक के लोचन सजग है, एक के लोचन सजल है। श्री भरत सोचते हैं कि विधि होए राम अभिषेक। एक उपाय है, मां कह दें कौशल्याम्बा, तो राम जी अयोध्या लौट जाएंगे। मैं मां के चरण पकड़कर प्रार्थना करूंगा, मैया कह दो, और मां कह देंगी तो राम जी अवश्य अयोध्या लौट जाएंगे। लेकिन फिर लगा कि मां कहेंगी नहीं,
जिद नहीं करेंगी। क्यों? वे राम जी की मैया हैं। अरे जिद करना तो भरत की माता को आता है, राम की मैया जिद करना क्या जाने। राम मातु हठ करवे की काऊ। गुरु जी के कहने से राम जी अयोध्या लौट जाएंगे, पर गुरु जी कह तो देंगे, पर मुनि पुनि कहा वो राम रुचि जानी। तो तुम ही क्यों नहीं कहते? मैंने आज तक उनकी ओर मुख उठाकर ऊपर देखा नहीं। मैं कैसे कह पाऊंगा? मैं सेवक हूं, और सेवक अपने भले के लिए स्वामी को संकोच में डाले। आ तो गया हूं, मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। पूरी रात भरत रोते रहे। अहो अहो शिलाखंड पर बैठा कौन तपोधन, एकटक रहा निहार गगन को, करता अश्रु विसर्जन। एक जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रहन बिहानी। गुरु जी के पास आए गुरुदेव। गुरु जी ने कहा कि भरत हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, उपाय बताओ। राम जी अयोध्या लौट चले। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, शिष्य गुरुदेव से उपाय पूछता कि भगवान जीवन में कैसे आए। आज आप गुरु होकर मुझसे उपाय पूछ रहे। यह आपकी भूल नहीं, मेरा दुर्भाग्य है। और उपाय अब पूछ रहे हैं, तब नहीं पूछा। कब? कहा जब 2 वरदान माता कैकेयी ने मांगे थे। पहला वरदान भरत को राज्य तिलक, दूसरा वरदान राम जी को 14 वर्ष का वन। आपको कहना चाहिए था कि नियमानुसार कार्य होगा, पहले पहला वरदान पूरा होगा फिर दूसरा। और उस समय भरत को बुला लेते, और उस समय उपाय पूछते तो मैं कुछ उपाय बताने लायक भी रहता। तब नहीं पूछा, अब उपाय पूछ रहे। भरत जी के इतना कहते ही गुरुदेव के नेत्र निर्जर हो गए, आंसू बरसने लगे। गुरु उरु मगान। लेकिन भरत एक बात है, क्या? मैंने एक उपाय सोचा, तुम दोनों भाई वन में चले जाओ तो श्री सीताराम लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएंगे। 14 वर्ष रहना होगा राम जी से दूर, रह सको। गुरु जी जानते हैं कि भरत जी एक क्षण नहीं रह सकते, 14 वर्ष कैसे रहेंगे। पर शर्त ऐसी रखी ताकि कह सके कि हमने तो कह दिया था, अब तुम जानो। पर जब गुरु जी ने कहा कि तुम कानन गवनौ 2 भाई, भरत जी ने चरणों में सिर रख के कहा कि प्रभु गुरुदेव क्या इतनी छोटी सी शर्त पर राम जी अयोध्या लौट जाएंगे? तो तुम रह लोगे राम जी के बिना? हाँ, 1-2 दिन की कौन कहे। कानन करऊं जन्म भरी वास, मैं जिंदगी भर वन में रहूंगा। मुझे जीवन में राम जी का दर्शन न हो। मैं दूर से ही सुन लूंगा कि राम जी प्रसन्न है, बस। दूर ही ते सुनी सुनी सुख पाऊं, नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो, नीके रहो मेरे प्यारे, बने रहो नीके रहो मेरे प्यारे, बने रहो नीके रहो मेरे प्यारे, बने रहो नीके रहो मेरे प्यारे।
बने रहो नीके रहो मेरे प्यारे नियरे रहो नियरे 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 रहो चाहे न्यारे बने रहो नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो नियरे रहो चाहे न्यारे बने श्रवणन से सुनी सुनी सुख पाऊं इतने ही प्राण आधारे बने रहो नीचे रहो मेरे प्यार बने रहो नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो नीके रहो मेरे प्यारे। गुरुजी राम जी की सभा की ओर चले तभी पता लगा महाराज जनक आ गए। आश्रम के अनुरूप व्यवस्था हुई। महाराज जनक सपरिवार आए। राम जी को बड़ा संकोच। महाराज जनक आए। कौशल्या माता, सुमित्रा अम्बा, कैकेयी अम्बा, सुनैना जी मिलने आए। सिया मां तो कहे विधि बुद्धि मांगती, विधाता की बुद्धि टेढ़ी बताई। कैकेयी जी बैठी हैं, कैसे विरोध किया जाए। लेकिन कौशल्या जी ने कहा किसी का दोष नहीं, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाभ। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना मेरे भाई। राम जाई बन राज तज भल परिणाम न पोच। कौशल्या अम्बा कहती राम जी वन चले जाएं, घर छोड़कर लौट कर आएंगे, परिणाम बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा। इतना कहते कहते माता कौशल्या रोने लगी। मैया रोई क्यों? राम जैसा बेटा जिसका वन में, जानकी जी जैसी बधू जिसकी वन में। इसीलिए रोना आया। कौशल्या जी बोले नहीं, मैं राम की सौगंध करके कहती हूं, मुझे श्री सीताराम के वन आने का, लक्ष्मण के वन आने का दुख नहीं। फिर ये आंखों में आंसू क्यों? राम शपथ में कीन न काऊ, सो करी कहूं सखी सतभाऊ। मैं राम जी की सौगंध करके कह रही हूं, ये आंसू इसलिए हैं मोरे सोच भरत कर भारी। मुझे मेरे भरत की चिंता है। कैकेयी अम्बा को लगता है कि धरती फट जाए, मैं समा जाऊं। महाराज दशरथ कहा करते थे, कौशल्या माता ने कहा कि जानती हो कुल का दीपक कौन? श्री राम। लक्ष्मण शत्रुघ्न का नाम नहीं लिया। वे कहते थे जाने हूं सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोह कहे मही पाश। भरत को सदा कुल का दीपक समझना। आज रघुवंश का सूर्य अस्त हो गया महाराज दशरथ के साथ।
रघुवंश मणि श्री राम आ गए वन में मणि के साथ फणी। अब घर में उजाला देने के लिए तो दिया है, वे हैं श्री भरत। और ये दिया हवा में बुझ न जाए, काहि न शोक समीर डुलावा। इसलिए हे महारानी, महाराज जनक से मेरी ओर से प्रार्थना करना, पंचायत में ऐसा फैसला करें, या तो सीताराम अयोध्या लौट जाएं अथवा बन जाएं तो भरत को साथ लेकर जाएं। राम के बिना मुझे नहीं लगता कि भरत रह पाएंगे। भरत ऐसे हैं, ये कह भी नहीं पाएंगे और रह भी नहीं पाएंगे। सुनैना जी जानकी जी को लेकर जनक जी के पास गई और जनक जी ने देखा तपस्विनी के वेश में जाने, स्वाभिमान से हृदय भर गया। छल छलाते नैनों से महाराज जनक ने कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। मेरी पुत्री ने दोनों कुल पवित्र कर दिए। और ये तपस्विनी वेश देखकर तो मुझे लगता है एक बार एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया, जो कुछ कर सकता था किया, उत्साह से सब कुछ दिया। दैवयोग बेटी ससुराल गई, दूसरे दिन मर गई। शोकाकुल परिवार सब इकट्ठे हुए, समाधि दी जा रही थी उसे। पिता ने कहा कि मेरी 2 पंक्तियां इस समाधि पर लिख देना। कवि था, उसने कहा ये पंक्तियां लिख देना, दिया जो कुछ भी दे सकते थे, दिया जो कुछ भी दे सकते थे, हम इस उम्मीदे नाम मुरादी में कफन देना ही भूले थे, फकत सामान्य शादी में हम यही देना भूल गए थे। आज जनक जी ने भी कहा कि हम अपनी बेटी को ये वस्त्र देना भूल गए थे। श्री जानकी जी को पाकर जनक जी बड़े प्रसन्न हुए और जानकी जी ने मां से कहा कि मैं वन की मर्यादा के अनुरूप वहीं जाऊं। श्री जानकी जी को विदा किया गया। महारानी सुनैना ने सुनाया कि माता कौशल्या ऐसे ऐसे कह रही थी। जनक जी ने कहा कि देवी, धर्म राजनय ब्रह्म विचार, धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार बड़े जटिल विषय है, पर मेरी बुद्धि निर्णय कर सकती है। पर मेरी वह बुद्धि भरत जी की महिमा कहने की कौन कहे, छाया भी नहीं छू सकती। भरत महामहिमा सुनो रानी। कोई जानता है? हाँ, एक भरत जी की महिमा को भगवान के अलावा कोई नहीं जानता। जान ही राम, तो उन्हीं से प्रार्थना करूंगी भरत जी की महिमा सुनने के लिए। श्री जनक जी ने कहा, जान ही राम न सकहीं बखान। राम जी जानते हैं पर वे वर्णन नहीं कर सकते। पूरी रात बीत गई, सवेरा हुआ, पंचायत लगी। गुरु जी ने कहा कि राम कुछ फैसला करो। राम जी ने कहा, गुरु जी, एक और आप, एक और महाराज जनक, विद्यमान आपुनि मिथिलेशु, मोर कहो सब भांति भदेशु। मेरा बोलना भद्दा लगे। ये 2 पंच चुने, वशिष्ठ जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की तरह ही विधि का ध्यान रखने वाले, और जनक जी गूढ़ सने भरत मन माही, तो जनक जी भी जाहि राम पद गूढ़ सने हो। 2 पंच चुने और दोनों पंचों से जब फैसला होते नहीं बना तो दोनों ने तीसरा सरपंच चुन लिया। तीसरा कौन? सकल बिलोकत भरत मुख बनई न उतर दे। भरत जी उठकर खड़े हुए।
जहां राम जी को बोलना भद्दा लगे वहां भरत जी बोल रहे, पर भरत नहीं बोल रहे हैं, ये सुमरी शारदा सुहाई।